जैसा कि आप यह न्यूज अपडेट टेलीग्राफ ऑनलाइन का देख रहे हैं कि टीचर पेरेंट्स सभी लोगों ने कंसर्न जारी किया है कि एनसीईआरटी नज कर रही है स्कूलों को विकसित भारत टेस्ट को लेकर। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने गाइडलाइंस शुरू किया है और जारी करते हुए कहा है कि इंटरनल असेसमेंट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे और एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक या स्टडी मटेरियल क्लास 10th एंड क्लास 12th वालों के लिए प्रोवाइड किया है, इसके अलावे बहुत सारे चीज़ उसमें है जिसको कि सेंटर मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और यह चाहता है और यह प्रोग्राम बताता है कि स्कूल यूज करें उनके इंटरनल असेसमेंट को। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं या टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इन बातों को कह रहे हैं, इसको लेकर नेशनल एजुकेशन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कंसल्टेंट स्टेक होल्डर है स्कूल बोर्ड में, क्योंकि यही बुक प्रूव करती है, वो कह रही कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्कूल इंटरनल असेसमेंट के लिए 20% मार्क्स वेटेज है, यानी 100 मार्क्स में 20 मार्क्स आपके रह जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के, उसके लिए नए प्रोसीजर जारी किए हैं। और यह सीबीएसई की बात को लेकर काफ़ी हद तक हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट में स्कूल अवार्ड जो मार्क्स करते हैं वो वेरियस एक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट, होमवर्क, क्विज, ये सब एक्टिविटी पर होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड अलग तरह के रूल और प्रोविजन दे रही है, तो इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है। यानी कि इन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट भाग नहीं लेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे या अन्य सारे टेस्ट में, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट, इन सब में नहीं भाग लेंगे, जैसा कि टीचर का कहना है। स्कूल के प्रिंसिपल्स भी बता रहे हैं कि जिस तरह से सीबीएसई ने चेंज कर दिया इंटरनल असेसमेंट के सिस्टम को, इससे गाइडलाइंस में बदलाव हुआ है। कंडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक के से पूछा जाना है, जो कि अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर एक एडवाइजरी है स्कूलों को कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक जो विकसित भारत फॉर इंटरनल असेसमेंट है उन्हीं को फॉलो करें। यहाँ पर एनसीईआरटी ने फीडबैक मांगा है स्कूलों से और पेरेंट्स से क्वेश्चन बैंक को लेकर, लेकिन क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन इजीली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पेरेंट्स के साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। स्कूल आर गिविंग प्रोजेक्ट टू द स्कूल रेगुलरली ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेनी ऑफ देम आर रिलेवेंट बट सम आर प्रोपोगंडा। मतलब कुछ ऐसे ही दे दिए जाते हैं जिसका कोई मतलब मायने मकसद नहीं होता है। द स्कूल शुड बी अलाउड टू डिसाइड ऑन प्रोजेक्ट ऑन वेरियस एक्टिविटीज की कौन कौन सी एक्टिविटीज में स्टूडेंट भाग लेंगे, कौन से नहीं भाग लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने एक प्रिपेयर किया है 5 मॉड्यूल ऑन विकसित भारत टू इनेबल स्टूडेंट गेट सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, और उसके बाद उनके आधार पर डिस्कशन होंगे, थीम होंगे, क्लीनलीनेस, प्रमोटिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल चैलेंजेज, पर्सन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सारी बातों को लेकर बहुत सारे बदलाव आने जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एनसीईआरटी को नए मॉड्यूल तैयार करने के लिए कहा था गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर। तो अब विषय पर क्या होता है ये तो अभी सोचने की बात है। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में है तो ओसवाल पब्लिकेशंस का ये 10 ईयर्स है, काफ़ी उपयोगी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किए गए ये बुक हैं, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट और पीरियोडिक टेस्ट के साथ साथ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए ये बुक काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि ये बताया गया है और जानकारी भी दी गई है कि 10 ईयर्स बनाने का मतलब है कि स्टूडेंट से चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में या बाकी सारे काम के लिए, वो भी बता दिए जाएंगे। और इससे इस बुक से काफ़ी मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि उनके न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर उनको देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि उन्हें यह भी जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने हैं। इसी बीच जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था कि एक ईमेल जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सोलंकी को सकलानी को भेजा गया है कि काउंसिल के पर्सपेक्टिव को क्लियर किया जाए क्वेश्चन बैंक को लेकर कि विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर, स्कूल और टीचर्स के साथ नहीं कीजिए। लेकिन ये अभी तक ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एनसीईआरटी की इन बातों को सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को मानना ही होगा और ऐसा ही होना भी होगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद